वाराणसी में आज ज्ञानवापी को लेकर अहम दिन है। कोर्ट में 3 मुकदमे हैं जिन पर सुनवाई हो रही है। पहला तो ये है कि सातों केस जो ज्ञानवापी को लेकर चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में, उसे एक ही साथ क्लब करके जिला जज की अदालत में चलाया जाए, इसे लेकर भी फैसला आ सकता है। दूसरा केस ये है कि राखी सिंह ने एक याचिका दायर की थी कि जहां पर ज्ञानवापी का मस्जिद बताया जाता है वहां आसपास उर्स करने की बात मुस्लिम पक्ष ने की थी। उसका विरोध राखी सिंह ने किया था। राखी सिंह की तरफ से कहा गया ये कोई मजार नहीं है बल्कि पत्थर हैं, मंदिरों के अवशेष है। इस पर भी पोषणीयता को लेकर के आज सुनवाई होनी है। तीसरा मामला ये है कि आज ज्ञानवापी के पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है उसे ऑब्जेक्शन दायर करना है। इन सभी मामलों पर हमारे साथ राखी सिंह के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शिवम गौड़, उनसे मौजूद हैं। शिवम, ये बताइए सिलसिलेवार तरीके से, पहला तो ये कि राखी सिंह की तरफ से जो याचिका दायर की गई कि जो वहाँ पर मजार की बात हो रही है, उर्स करने की बात मुस्लिम पक्ष ने कही थी, तो आपने कहा कि वो वहाँ पर पत्थर हैं और उस पर सुनवाई होनी है, और उसके बाद एक साथ क्लब करने की बात हो रही है सारे मामलों को, और उसके साथ ही मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन भी है। तो किस तरीके का आज दिन रहने वाला है? देखिए, आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। अगर हम देखें कि जो कंसोलिडेशन का फैसला आना है, यदि कंसोलिडेशन का फैसला आना है तो गौरतलब ये है कि 7 केस जिनकी मांग की गई है राखी सिंह के साथ क्लब करने की, तो ये 8 केस हो जाएंगे। और 8 के 8 केस का जो स्टेज है वो अलग है, बुनियाद अलग है। एक बार बात की जा रही है कि नेचर सेम, अगर नेचर सेम है तो कोर्ट को आज तक ही नहीं बताया गया कि नेचर कौन सा है जो सेम है। दूसरी बात आती है कि मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मामला, ज़मीन का मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है, जिसमें तत्काल पूजा की एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई है जब से फाइल डीजे साहब के कोर्ट में आई है। इसका अगर कंसोलिडेशन होता है तो हमें विरोध करना होगा और हाई कोर्ट तक हम जाएंगे इसमें। इसके अलावा जो आप लोगों ने एक याचिका दायर की है, जो उर्स की बात कही गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वहाँ पर आप लोगों ने कहा कि पत्थर है, उसे लेकर भी पोषणीयता पर आज सुनवाई होगी। देखिए, उसमें आपत्ति के लिए समय दिया गया था, आपत्ति उसमें आ गई है, उसमें बहस होनी है। आज राखी सिंह का जो 110 का स्टैंड है पार्टी बनने का, हम उसमें पार्टी बनने की हमने दरख्वास्त दिया। पार्टी बन करके उस मुकदमे को हम खारिज कराएंगे, क्योंकि जो मजार बताई जा रही है बेसिकली वो मंदिर के अवशेष हैं। कहा जाए तो मंदिर के स्तंभ हैं, जो प्राचीन मंदिर वहाँ पर हुआ करता था, उसको इन्होंने किनके द्वारा अवशेष बताया जा रहा है, तो उसको हमने विरोध किया हुआ है। और आज अगर 110 पर सुनवाई होती है, बहस होती है, तो हम पार्टी बन करके इसको मुकदमे को खारिज कराएंगे। तीसरा आज ये भी है कि एएसआई की जो पूरे ज्ञानवापी परिसर की सर्वे करने की बात हुई थी, उस पर मुस्लिम पक्ष को आज ऑब्जेक्शन दायर करना है। उसमें 16 मई को जो दरख्वास्त इनके द्वारा 4 वादनी के द्वारा दी गई थी, उसमें लिंगिया जी महाराज के द्वारा, तो तीनों में हमने 19 तारीख को सहमति दे दी थी। उसके साथ हमने ये भी कहा था खर्चा होगा हम उसको भी बियर कर लेंगे। अब आज हमें ये देखना है कि एएसआई सर्वे की जो याचिका न्यायालय में विचाराधीन है, तो जो 4 वादनी हैं या उनके अधिवक्ता हैं उसको पेंडिंग कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले तक, क्योंकि एक एएसआई सर्वे सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो चुका है, टेपर हो चुका है। दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे में दूसरे को आप लेके चलना चाहें चल सकते हैं, लेकिन मेंटेनेबल होगा नहीं होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें देखना है अगर ये लोग प्रेस करें, क्योंकि हमने सहमति दे दी है, हमारी भी एक एप्लीकेशन लग गई है, और इनके बाद में जो एप्लीकेशन हमारे द्वारा 19 तारीख को लगाई गई थी, हमने एक्सक्लूसिव मांग की है। हमने कहा है कि पूरे परिसर की कराई जाए, कोई भी एक क्वेश्चन, एक लकूना ना छोड़ा जाए, ताकि ट्रायल में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील जो है आज ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। देखिए, पूरी संभावना है, क्योंकि आज की डेट दी गई थी, उन्हीं के एडजमेंट पे दी गई थी, तो आज उनके द्वारा एक आपत्ति आना संभव है। तो आज कितना अहम दिन है ज्ञानवापी को लेकर के वाराणसी के जिला जज की अदालत में, ये आपने सुना। साथ ही आज जो सातों मामले एक ही साथ क्लब करने की जो बात हो रही है उस पर भी फैसला आ सकता है, और लगातार तीनों सुनवाई आज दोपहर के 2 बजे के आसपास की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।